दोस्तों आज की इस वीडियो का टॉपिक DOL स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। दोस्तों यह वीडियो देखने के बाद आप 110% आप DOL स्टार्टर बनाना सीख जाओगे। आप उसकी खुद जाके वायरिंग कर पाओगे, यानी आप कैसे उसको स्टार्ट करोगे आप खुद कर सकते हो। मतलब ये वीडियो देखने के बाद आपको एक कॉन्टेक्टर, एक रिले अगर कोई दे देगा तो आप एक मोटर DOL स्टार्टर बना के चला सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको समझा दूंगा बिल्कुल अच्छे से। तो दोस्तों सबसे पहले एक बेसिक बात करूँ कि हमारा जो DOL स्टार्टर होता है जिसे डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर कहते हैं, तो दोस्तों इसके अंदर हमारी दो वायरिंग होती है। दो वायरिंग का मतलब एक होती है दोस्तों पावर की वायरिंग और एक होती है कंट्रोल की वायरिंग। पावर की वायरिंग का मतलब ये होता है हमारी जो मोटर है, इस मोटर के अंदर हम जो 3 फेज सप्लाई देते हैं, वो 3 फेज सप्लाई जो जाती है वो हमारी पावर की वायरिंग कहलाती है। अभी आगे जाके आप इसको डिटेल में भी समझोगे, पर अभी मैं आपको एक हल्का फुल्का नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों एक और होती है कंट्रोल वायरिंग, और इस कंट्रोल वायरिंग के अंदर हम जहाँ से मोटर को 3 फेज सप्लाई देते हैं वो हम एक कॉन्टेक्टर से देते हैं, और उस कॉन्टेक्टर को चलाते हैं हम इस कंट्रोल वायरिंग से। तो दोस्तों आप काफ़ी अच्छे से समझ जाओगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम पावर वायरिंग की। हम पावर वायरिंग सीखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम करते भी पावर वायरिंग ही है। कभी भी हम DOL स्टार्टर बनाते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले हम करते हैं पावर वायरिंग। तो दोस्तों देखो क्या होता है, जैसे हमारे पास 3 फेज है, एक R फेज है, एक येलो फेज है और एक ब्लू फेज है। ठीक है, 3 फेज मोटर को आपको चलाना है। अब यहाँ पे आपके पास RYB 3 फेज है और यहाँ पे आपके पास ये मोटर है। ठीक है, ये मेरी मोटर है और इस मोटर के ये 3 तार आ रहे हैं। ठीक है, ये मेरी मोटर के 3 तार है। अब मेरे को दोस्तों इस मोटर को चलाना है इस RYB से। तो दोस्तों मैं क्या करूंगा, सबसे पहले दोस्तों जो मेरे RYB 3 फेज है, इन तीनों फेज को मैं एक MCB में जोड़ दूंगा। ठीक है, ये मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे जो है ये MCB का सिंबल है और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप कभी भूले ना। तो ये हो गया दोस्तों हमारा MCB का सिंबल। तो हमने RYB तीनों MCB के अंदर डाले। तो अब MCB को जैसे ही हम ऑन करेंगे तो हमारा RYB दूसरी साइड मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मिल जाएगा, RYB यहाँ पे मिल जाएगा। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, हम जो ये RYB निकला इसको जोड़ देंगे दोस्तों हम ये कॉन्टेक्टर में। आपने देखे होंगे दोस्तों कॉन्टेक्टर जो होते हैं, कॉन्टेक्टर के आप कहाँ पे जोड़ेंगे दोस्तों, देखो कॉन्टेक्टर के अंदर भी बहुत सारे टर्मिनल होते हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। कॉन्टेक्टर के अंदर जो पावर के टर्मिनल है, देखो पावर के टर्मिनल आपको अलग ही दिख जाएंगे, वो मोटे मोटे होते हैं जो मेन कॉन्टेक्टर के ऊपर लगे होते हैं। ये कॉन्टेक्टर हो गया। ठीक है, इसके जो पीछे इसके ऊपर भी कुछ लगता है, उसको बोलते हैं दोस्तों एड ऑन ब्लॉक। कॉन्टेक्टर के ऊपर लगते हैं वो छोटे छोटे टर्मिनल होता है, उसमें हमको नहीं जोड़ना है। पीछे जो कॉन्टेक्टर में जो बड़े बड़े टर्मिनल होते हैं उस पर लिखा होगा दोस्तों एनो, देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे एनो लिखा होगा उस पर एनो। तो उस एनो के अंदर हमको ये तीनों RYB जोड़ना है और दूसरी साइड एनो जो है उससे आउटपुट निकालना है। और आपने देखा होगा कहीं कहीं पे जो होते हैं वो DOL हमारा जो कॉन्टेक्टर होता है उस कॉन्टेक्टर के अंदर ही हम ओवरलोड रिले को डाल के टाइट कर देते हैं। तो हमको वही करना है। अगर हमारी ओवरलोड रिले के अंदर दांत निकल रहे हैं तो हमको कॉन्टेक्टर के अंदर डालना है दूसरी साइड और उसको टाइट कर देना है। और अगर नहीं निकल रहा तो RYB इधर से निकालना है और उसको हमको ओवरलोड रिले के अंदर लगाना है। तो मैं यहाँ पे ओवरलोड रिले डाल देता हूँ। ठीक है, ये बीच में हो गए दोस्तों मेरी ओवरलोड रिले। और जो ओवरलोड रिले का जो आउटपुट है उसके अंदर मैं डायरेक्ट जो मोटर के 3 तार आ रहे हैं ना, उस मोटर के 3 तार को जोड़ दूंगा, जो हो गया U, V और W। तो दोस्तों एक बार आप वापस से समझ लीजिए। सबसे पहले क्या किया हमने, एक MCB के अंदर हमारे RYB डाले। MCB को जैसे ही ऑन करा, ऑन करने के बाद हमने एक कॉन्टेक्टर लगा दिया, उस कॉन्टेक्टर के अंदर RYB चले गए। ठीक है, अभी कॉन्टेक्टर ऑन नहीं होगा। कॉन्टेक्टर ऑन कब होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो कॉन्टेक्टर बंद है, पर कॉन्टेक्टर की दूसरी साइड हमने क्या करा, ओवरलोड रिले लगा दी। ये कॉन्टेक्टर की दूसरी साइड है, ये दूसरी साइड हमने ओवरलोड रिले लगा दी। तो जैसे ही हमारा कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो इस ओवरलोड रिले के अंदर RYB तीनों फेस आ जाएंगे। और तीनों फेस आने के बाद में हमने क्या किया, इसके आउटपुट से हमारे मोटर के 3 तार जोड़ दिए। तो जैसे मतलब अब कहाँ पे हमारी मोटर रुक रही है, एक जैसे हमने MCB ऑन करी, RYB हमारा कॉन्टेक्टर में आके रुक गया। अब जैसे इस कॉन्टेक्टर को ऑन करेंगे तो हमारे ये मोटर ऑन हो जाएगी। तो अब कॉन्टेक्टर को कैसे ऑन करते हैं, तो इस कॉन्टेक्टर को ऑन करते हैं दोस्तों हमारे कंट्रोल वायरिंग के अंदर। तो दोस्तों अब कंट्रोल वायरिंग समझ लेते हैं। तो दोस्तों अगर आपका इसमें भी कोई सवाल रह गया हो या फिर आगे जाके भी कुछ सवाल रह जाए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी उसी समय मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों बात करेंगे हम कंट्रोल वायरिंग की। कंट्रोल वायरिंग, तो दोस्तों आप ये तो समझ ही चुके हैं पावर वायरिंग क्या होती है। हमारी मोटर तक हमने RYB 3 फेज पहुंचा दिए। तो दोस्तों अब देखो कंट्रोल वायरिंग के अंदर क्या होगा। कंट्रोल वायरिंग के अंदर सिर्फ इतना सा होता है कि हमको इस कॉन्टेक्टर को स्टार्ट करना पड़ता है। कॉन्टेक्टर को स्टार्ट करना है, पर स्टार्ट किससे करना है, हमको एक पुश बटन लगा के, पुश बटन देखे आपने, उस पुश बटन का उपयोग करके हमको इस कॉन्टेक्टर को स्टार्ट करना है। जैसे मैं कॉन्टेक्टर ऑन करूंगा मेरा RYB हमारी मोटर के अंदर आ जाएंगे। तो अब पुश बटन हमको कितने चाहिए, एक तो हो जाता है हमारा स्टार्ट का पुश बटन और एक हो जाएगा दोस्तों हमारा स्टॉप का पुश बटन। तो हमको चाहिए 2 पुश बटन।
अब देखो दोस्तों एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, जो स्टार्ट का पुश बटन होता है ना, वो होता है हमारा एनओ का पुश बटन। आप कोई बोले कि पुश बटन लगा दो, तो आप उसको बोलिएगा कि या तो एनओ स्टार्ट का होता है और एनसी जो होता है वो स्टॉप का होता है। अभी आप समझ जाएंगे एनओ एनसी क्या है बिल्कुल अच्छे से। तो दोस्तों देखो कंट्रोल वायरिंग के अंदर क्या होता है, हमने जो आर वाई बी इधर फेस में दिया, इसी से मैं एक फेस उठा लूंगा, इसी का मैं एक कोई सा भी फेस उठा लूंगा, आर उठा लूंगा, वाई उठा लूंगा, बी उठा लूंगा, कोई सा भी एक उठा सकता हूँ। इसको दोस्तों सबसे पहले मैं कहाँ जोड़ूंगा, वो जोड़ूंगा दोस्तों मैं एक ओवरलोड रिले में। ओवरलोड रिले अभी जैसे हमने यहाँ पे उपयोग में ली ना, ये ओवरलोड रिले, इसके अंदर दोस्तों ओवरलोड रिले के अंदर 3 पॉइंट के अलावा कुछ और पॉइंट होते हैं जो कि ऐसे होते हैं, 1 2 3 ऐसे 3 पॉइंट होंगे, जिसमें लिखा होगा एक में होगा दोस्तों कॉमन, एक में होगा दोस्तों एनसी और एक में होगा एनओ। दोस्तों अगर आपके बिल्कुल थोड़ा भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और आपके नंबर भी लिखिएगा, मैं हो सकेगा तो दोस्तों आपकी उसी से मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों देखो ये जो कॉमन कॉन्टैक्ट होता है, ये कॉमन जो पॉइंट होता है, ये हमेशा इससे जुड़ा होता है, एनसी जुड़ा होता है। किसी किसी रिले के अंदर दोस्तों ऐसा नहीं होगा, कॉमन एनसी एनओ नहीं होगा, इसमें किसी किसी में ऐसा होगा, 2 एनसी के होंगे, ये दोनों एनसी के और ये 2 एनओ के। तो हमको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले जो एनसी कॉन्टैक्ट है, हमारा जो एनसी कॉन्टैक्ट है, एनसी के 2 है ना, तो सबसे पहले एक एनसी के अंदर यहाँ पे डालना है, ये एनसी का ये वाला ये यहाँ पे डाला और दूसरे एनसी से हमको वापस आउटपुट निकाल लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ बना देता हूँ, ये हो गया हमारा ओवरलोड रिले, ये ओवरलोड रिले का साइन होता है और ये हो गया हमारा ओवरलोड रिले का एनसी कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब दोस्तों मेरे को क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों मैं जो लगाता हूँ पुश बटन, वो हमारा स्टॉप का पुश बटन लगाता हूँ। ठीक है, स्टॉप का पुश बटन, तो मैं यहाँ पे स्टॉप का पुश बटन लगाऊंगा, तो ये हो गया मेरा स्टॉप का स्टॉप और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं पीबी, स्टॉप पुश बटन पीबी। ठीक है, अब दोस्तों देखो मैं इसको समझा दूंगा, पहले मैं एक बार पूरी वायरिंग बना दे रहा हूँ। स्टॉप के बाद में दोस्तों लगता है एक स्टार्ट पुश बटन। ठीक है, ये हो गया स्टार्ट पुश बटन। स्टार्ट पुश बटन जो कि हमारा अधिकतर जो होता है ग्रीन कलर का होता है और स्टॉप का पुश बटन जो होता है अधिकतर रेड कलर का होता है। ठीक है, ये होता है जो होता है, ये यहाँ पे लिख देता हूँ, ये होता है दोस्तों एनओ और ये होता है हमारा स्टॉप का एनसी। ठीक है, और जो हमने ओवरलोड रिले का उपयोग में लिया वो भी हमको एनसी लेना चाहिए, वो मैं बताऊंगा कैसे क्या वर्किंग होती है। इसके बाद में दोस्तों हमारे जो स्टार्ट पुश बटन के जो आउटपुट से, यानी स्टार्ट पुश बटन के भी दो कॉन्टैक्ट होते हैं, तो पहले के अंदर हमने इनपुट डाल दिया और दूसरे का जो आउटपुट निकला वो हम जोड़ देंगे दोस्तों कॉन्टैक्टर के, ये कॉन्टैक्टर बना दिया, इस कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल में और A2 टर्मिनल के अंदर हम डायरेक्ट न्यूट्रल दे देंगे। तो दोस्तों देखो अब क्या होगा, दोस्तों देखो सिंपल सी चीज़ यही है, हमारा जो कॉन्टैक्टर है, अब सबसे पहले हमको ये चीज़ ध्यान रखनी है, हमारा जो कॉन्टैक्टर है वो कॉन्टैक्टर कितने वोल्टेज का है, 220 वोल्टेज का है, 440 वोल्टेज है, किस वोल्टेज है। दोस्तों देखो ये वोल्टेज अलग होते हैं, ये जो हमारी मोटर के वोल्टेज होते हैं ये अलग होते हैं, पर ये जो वोल्टेज होगा ये हमारे कॉन्टैक्टर की कॉइल के लिए होगा, कि हमारा जो कॉन्टैक्टर है उसको स्टार्ट करने के लिए उसके अंदर जो कॉइल है वो कॉइल हमारी कितने वोल्टेज की है। तो दोस्तों अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप एक बार कॉन्टैक्टर का वीडियो देखिएगा, उसके अंदर मैंने आपको एनओ एनसी भी समझा रखा है और हमारे कॉन्टैक्टर कैसे स्टार्ट होता है वो सब फंक्शन बता रखा है, प्रैक्टिकल वीडियो भी बना रखे हैं इसके ऊपर मैंने, तो आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए, इस वीडियो के एंड स्क्रीन में मैं वो सजेशन में डाल दूंगा। तो दोस्तों देखो जैसे मानो कि आपके जो कॉन्टैक्टर है उसके अंदर जो A1 A2 टर्मिनल होता है उस पर आपने देखा कि वहाँ पे 220 वोल्टेज है, तो हम क्या करेंगे एक A2 के अंदर हम न्यूट्रल डायरेक्ट दे देंगे और A1 जो है इस A1 के अंदर हम जो स्टार्ट पुश बटन का आउटपुट जो निकला उसका फेज जोड़ देंगे। ठीक है, अब दोस्तों देखो वर्किंग कैसे होगी, सबसे पहले मेरा जो फेज था वो फेज मैंने कहाँ जोड़ा, रिले के एनसी कॉन्टैक्ट में, रिले के एनसी कॉन्टैक्ट में। तो दोस्तों एनसी कॉन्टैक्ट का काम ऐसा होता है जब तक ये ऑपरेट नहीं होगा तब तक ये दोनों आपस में भिड़े हुए होंगे। ठीक है, ये इधर जो मैंने फेज रखा है वो मेरा इधर से कंटिन्यू मिलता रहेगा, पर जैसे ही ऑपरेट हो जाएगा, मतलब जैसे ये ऑपरेट हुआ तो ये थोड़ा डाउन हो जाएगी पत्ती और मेरा जो फेज यहाँ मिल रहा था वो रुक जाएगा। तो दोस्तों रिले का काम यह होता है, रिले हमारी मोटर का करंट सेंस करती है कि हमारी मोटर कितना करंट ले रही है, और अगर हमने जैसे रिले को 15 एम्पियर पे सेट कर रखा है और मोटर हमारी 20 एम्पियर लेने लगे तो हमारी रिले क्या करेगी, वो ऑपरेट हो जाएगी। ऑपरेट होने के कारण क्या होगा, हमने जो इधर फेज रखा था वो इधर नहीं मिलेगा और हमारा जो स्टार्टर है, हमारा जो कॉन्टैक्टर है, कॉन्टैक्टर स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि हमारा जो फेज है वो यहीं का यहीं रुक जाएगा, इधर मिलना ही बंद हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी हमारी मोटर चल ही नहीं रही, करंट ज़्यादा ले ही नहीं रही, तो हमारा क्या होगा, ये फेज हमारा इधर मिल जाएगा, हमको दूसरी साइड मिल जाएगा। ठीक है, अब दूसरी साइड फेज मिला, फिर हमने लगाया एक स्टॉप पुश बटन, तो ये मैं बना देता हूँ स्टॉप पुश बटन। ठीक है, ये हो गया स्टॉप पुश बटन। तो दोस्तों देखो स्टॉप पुश बटन की क्या वर्किंग होती है, ये फेज मैंने इधर दे रखा है, मेरा फेज कंटिन्यू मेरे को इधर मिलता रहेगा क्योंकि अभी आपको ये पत्ती भिड़ी हुई दिख रही है। तो दोस्तों मेरा फेज अभी इधर मिलता रहेगा, जैसे ही मैं इस पुश बटन को दबाऊंगा तो मेरी ये पत्ती का नीचे हो जाएगी, ये ऊपर से दबाऊंगा मैं, मेरी पत्ती नीचे हो जाएगी और मेरा फेज यहाँ से यहाँ मिलना बंद हो जाएगा, यहाँ पे मिल रहा है वो यहाँ मिलना बंद हो जाएगा। इसी स्टॉप पुश बटन की सहायता से हम मोटर को बंद करने का काम करते हैं। देखो अभी हमारा फेस जो है वो यहाँ तक आया और यहाँ से स्टॉप पुश बटन से हमारा फेस कंटिन्यू हमको यहाँ तक मिल जाएगा जो कि स्टार्ट पुश बटन के कॉन्टेक्ट में चलेगा। अब दोस्तों एनओ पुश बटन जो कि स्टार्ट पुश बटन है, इसके अंदर हमारी क्या वर्किंग रहेगी, इसके अंदर क्या हमारी वर्किंग रहेगी। तो दोस्तों देखो कैसा होता है स्टार्ट पुश बटन, कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों हमारा जो फेस होता है वो यहीं का यहीं रुका हुआ रहेगा, जैसे मैंने इसमें यहाँ पे दिया, यहाँ से लाके इसमें जोड़ दिया, तो ये यहीं का यहीं रुका हुआ रहेगा, तब तक रुका हुआ रहेगा जब तक मैं इस बटन को नहीं दबाऊंगा।
तो जैसे मैं इस बटन को दबाऊंगा तो मेरा जो फेस यहाँ पे मिल रहा था वो ये पत्ती नीचे आएगी और नीचे आने के कारण मेरा फेस यहाँ मिल जाएगा और यहाँ मिलने के कारण हमारा कॉन्टेक्टर है, कॉन्टेक्टर के A1 में मेरा फेस चला जाएगा और इस कॉन्टेक्टर के A2 में मैंने न्यूट्रल डायरेक्टली दे रखा है। तो हमारा ये कॉन्टेक्टर स्टार्ट हो जाएगा और कॉन्टेक्टर जैसे ही स्टार्ट होगा तो हमारे यहाँ से मोटर को 3 फेस मिल जाएंगे और हमारी मोटर चलने लग जाएगी। पर दोस्तों इसके अंदर एक चीज़ ये प्रॉब्लम आएगी, जैसे मैं स्टार्ट पुश बटन को छोड़ दूंगा, जैसे मैंने एक बार दबाया तो मेरी मोटर चलने लगी, पर जैसे मैं वापस से इसको छोड़ दूंगा तो ये कॉन्टेक्ट तो वापस से पीछे आ जाएगा। तो पीछे आने के कारण हमारी मोटर वापस से बंद हो जाएगी, हमारा कॉन्टेक्टर में सप्लाई जाना वापस से बंद हो जाएगी। ठीक है, कैसे होता है देखो एक बार समझिए। जैसे मैंने इसको दबाया तो मेरा कॉन्टेक्ट है, कॉन्टेक्ट नीचे आ गया और यहाँ पे आके पत्ती भिड़ गई। ठीक है, और मेरा फेस मेरे को यहाँ मिलने लग जाएगा। पर दोस्तों जैसे मैं इसको दबाना छोड़ दूंगा तो इसमें क्या स्प्रिंग होती है, तो वो ये वापस से पीछे चले जाएगा। तो पीछे जाने के कारण क्या होगा दोस्तों, वापस से ऊपर चले जाएगा और मेरा जो फेस यहाँ मिल रहा था वो वापस से यहाँ मिलना बंद हो जाएगा, वो यहीं का यहीं रुक जाएगा क्योंकि ये पत्ती नीचे है ही नहीं, वापस ऊपर चली गई। तो इसी तरह यहाँ पे ये प्रॉब्लम आएगी। तो इस समय दोस्तों क्या करना पड़ता है, हमको एक होल्डिंग लगानी पड़ती है। आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी जैसे हमारी मोटर हमने बटन दबाया तब तक ही चल रही है, बाद में नहीं चल रही, तो उसमें क्या प्रॉब्लम, उसके अंदर प्रॉब्लम है दोस्तों हमारी होल्डिंग प्रॉब्लम है। ठीक है, हमको होल्डिंग सही से करनी। तो होल्डिंग के लिए आपको क्या करना है, ज़्यादा परेशान नहीं होना। जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है ना, इस स्टार्ट पुश बटन के जो 2 कॉन्टैक्ट हैं, जैसे मैं आपको बताया स्टार्ट पुश बटन के ये 2 कॉन्टैक्ट हैं, तो एक इस कॉन्टैक्टर से वायर उठाना है और एक इस कॉन्टैक्टर से वायर उठाना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे भी उठा रहा हूँ, एक इस कॉन्टैक्ट से वायर उठाया, एक इस कॉन्टैक्ट से वायर उठाया। ठीक है, 2 वायर आ गए। अब इन दोनों वायर को मेरे को क्या करना है दोस्तों, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये हमारा जो कॉन्टैक्टर है, इस कॉन्टैक्टर के ऊपर एक छोटे छोटे से कॉन्टैक्ट लगे होते हैं, वो होते हैं दोस्तों हमारे एड ऑन ब्लॉक। तो दोस्तों हमको क्या करना है, यहाँ पे एक एड ऑन ब्लॉक लगाना है। अगर नहीं लग रहा तो हमको लगाना है। उसके अंदर दोस्तों हमको एनओ का उपयोग में लेना है। किसको, एक एनओ का उपयोग लेना है। उसके अंदर जो एनओ के 2 कॉन्टैक्ट हो जाएंगे, वापस से हमारा जो एनओ एक लगाएंगे तो उसके 2 पॉइंट निकल जाएंगे। तो उसी 2 पॉइंट को हम यहाँ पे उपयोग में ले लेंगे। वो एनओ यानी ये जो 2 वायर निकले हमारे स्टार्ट पुश बटन के, ये हम यहाँ पे लाके इस पर जोड़ देंगे, जिससे हमारी हो जाएगी दोस्तों होल्डिंग। ये कैसे वर्किंग करेगी, तो जैसे हम इस पुश बटन को दबा के मोटर को स्टार्ट करेंगे तो हमारा जो कॉन्टैक्टर होगा, ये कॉन्टैक्टर के अंदर इधर RYB फेस चले जाएंगे और इसी के साथ साथ दोस्तों ये जो कॉन्टैक्ट है, ये कॉन्टैक्ट भी हमारा इधर से NC हो जाएगा और NC होने के कारण हमारा फेस यहाँ से मिल रहा था हमारे कॉन्टैक्टर को, वो यहीं से घूमते हुए इधर से मिलने लग जाएगा और हमारा कॉन्टैक्टर कंटिन्यू ऑन रहेगा। अगर हम इस पुश बटन को छोड़ भी देंगे तो भी हमारा कॉन्टैक्टर स्टार्ट रहेगा। और जैसे हम इस स्टॉप पुश बटन को दबाएंगे वापस एक बार, तो हमारा जो फेस है वो यहीं का यहीं रुक जाएगा, एक बार के लिए यहीं का यहीं रुक जाएगा और हमारी मोटर स्टॉप हो जाएगी। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारा ड्यूल स्टार्टर की वायरिंग होती है। दोस्तों अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति रह गया हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना। दोस्तों आज मैंने ड्यूल स्टार्टर के ऊपर बात करी है, ऐसे ही मैं अब रिवर्स फॉरवर्ड और स्टार डेल्टा स्टार्टर सारे स्टार्टर को लेकर एक एक करके वीडियो बनाऊंगा। अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आगे आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, मैं वो भी बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रिकल वीडियो हिंदी में देखना पसंद करते हैं, आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।